नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबन का अध्यापन करूंगी। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, अर्थात अपने आप पर निर्भर रहना। यह पाठ जो है वो संख्यावाची शब्दों पर आधारित है। संस्कृत में संख्यावाची शब्द जो हैं ये पद दिए गए हैं, जैसे एकः, द्व, त्रय, चत्वार, पंच, षट, सत, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। ये इसी तरीके से 100 तक इसमें गिनतियां दी गई हैं, संख्यावाचक पदानी दिए गए हैं। आप इस वीडियो में इन पदों को देखिएगा और सीखिएगा। तो आगे पाठ की ओर बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्थ मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति और च लिखा हुआ है और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रे दो मित्रों के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या है? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता, यहाँ पे स्य लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, काके की का प्रयोग किया जाता है उसमें विभक्ति का। श्रीकंठ के पिता समृद्ध मतलब धनी या कह सकते हैं अमीर थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः संस्कृत में इसलिए कहा जाता है इसको, इसलिए उसके भवन में सर्व विधानी सुखानी सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, क्या कहा गया है कि उसके विशाल घर में चत्वारिश्च स्तंभा आसन, 40 खंबे थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टा, खंबे किसे कहा जाता है? पिलर को कहा जाता है। तो इतना बड़ा मकान था जिसमें कि 40 पिलर लगे हुए थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गमाक्षाः। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसके घर में 18 कमरे थे जिनमें क्या है? 50 खिड़कियां, गवाक्षाः मतलब खिड़कियां, कौमा, चतुश्चवारिश्च और द्वाराणी और 44 दरवाजे, षट त्रिशट, षट मतलब 6 और त्रिशट मतलब 30, मतलब कितना? 6 और 30 कितना हो गया? 36। तो 36 जो है विद्युत व्यजनानी च आसन, और 36 जो है 36 बिजली के पंखे थे। तो क्या कह सकते हैं? उसके विशाल घर में 40 खंबे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। इतना बड़ा विशाल मकान है तो उसमें काम करने के लिए भी लोग चाहिए, सेवक चाहिए। तो उसके घर में कितने सेवक थे? 10। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। किंतु क्या है? कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन, और नौ लिखा है ना, निर्धन हो मतलब दो लोगों के लिए कहा गया, माता और पिता के लिए। तो निर्धन और कृषक दंपति थे। दंपति मतलब पति पत्नी। तो क्या कहा गया? परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन और कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण च आसीत। उसका घर कैसा था? दिखावे से रहित और साधारण था। किसका? कृष्ण मूर्ति का। तस्य यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? कृष्ण मूर्ति के लिए। कृष्ण मूर्ति का घर आडंबर से विहीन मतलब साधारण, दिखावे से रहित और साधारण परिवार था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः। एक बार श्रीकंठ, तेन मतलब उसके, तो यहाँ पे उसके कौन है? कृष्ण मूर्ति। तेन सह कृष्ण मूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 बजे, नववादेन मतलब 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत। एक बार, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया।
9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। यहाँ पे तत्र कृष्णमूर्ति, वहां कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता तथा उसके माता पिता ने, स्वशक्त्याया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सब देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आप लोगों के इस सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्। केवल मेरा दुख यह है कि तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी, एको अपि मतलब एक भी, अपि माने भी होता है, तो एक भी भृत्यः, भृत्य मतलब नौकर, नास्ति मतलब नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल यह ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भत्वाहा बहुत कष्ट जात। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु वह बहवः कर्मकाराः सन्ति। मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, क्या बोला? मित्र, ममापि अष्टो कर्मकाराः सन्ति। क्या कह रहे हैं कि मेरे भी 8 नौकर हैं। अष्टो मतलब क्या हो गया? 8। तो कृष्णमूर्ति क्या बोला? तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला कि मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते, वे कौन से हैं? ते च द्वपादो, 2 पैर, 2 हस्तो, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 नेत्र, 2 श्रोते, 2 कान, इति। तो क्या कहा गया? इति यहाँ पे किस लिए प्रयोग है? अंत करते हैं जब किसी बात का, तो वहां पे इति लिख दिया जाता है। तो क्या कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। तो कितने हो गए? 8। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। ये हर पल, प्रतिक्षणे मतलब हर पल, प्रतिक्षणम हर पल, मेरा, मम मतलब मेरा, सहायकाः मेरे सहायक हैं। किंतु त्वौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितु न शक्नुवन्ति। अब क्या कह रहे हैं? किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं, त्वभृत्याः, भृत्या मतलब नौकर, किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव हमेशा, और च लिखा हुआ है, और सर्वत्र हर जगह मतलब हमेशा और हर जगह, उपस्थिताः भवन्ति न शक्नुवन्ति। क्या कह रहे हैं? हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। शक्नुवन्ति मतलब नहीं सकते, तो कहीं भी उपस्थित नहीं मतलब हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। त्वं मतलब तुम, तो तू मतलब तो, स्वकार्याय मतलब अपने कार्य के लिए भी, भृत्याधीनः अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित या गैर हाजिर होते हैं। तदा तदा त्वम कष्ट अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो या कष्ट अनुभव होता है। अगर कभी नौकर नहीं आते हैं या वो अनुपस्थित होते हैं तो क्या होता है? तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव। क्या कह रहे हैं? स्वावलंबन में सदा सुख ही है, मतलब अपने आप जो भी काम करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और न कभी भी कष्ट होता है। तो इसको क्या कहा गया? फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया।
तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या बोला वो, कि मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। ये हर पल जो हैं मेरे सहायक हैं, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो, और जब जब, क्या कह रहे हैं, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट की अनुभूति होती है। स्वावलंबन में सदा सुख होता है, न कभी कभी कष्ट नहीं, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, यह सुनकर श्रीकंठ बोला, मित्र त्वौ वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अब क्या कह रहे, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मित्र तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे, मम मतलब मेरे मन में, महती मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कुर्तुम इच्छामि। अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे, अब मैं भी अपने कार्य को, अधुना मतलब अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य को, स्वयमेव अपने आप, कर्तुम अपने आप करने की इच्छा रखता हूँ। अब मैं अपने आप करने की इच्छा रखता हूँ या चाहता हूँ। भवतु बहु भवतु सार्ध द्वादश वादनी मिदत। अब यहाँ पे क्या कहा है कि कह रहे कि अच्छा 12:30 बज गए हैं। अब इस चीज को देख लीजिए, सार्ध मतलब होता है 30 मिनट को क्या कहा जाता है संस्कृत में, सार्ध, और द्वादश मतलब 12, वदन मतलब 12 बज गए हैं। तो क्या कहा गया है, सार्ध। अब कभी भी कहीं पे संख्या आपको अगर लगानी हो तो सार्ध मतलब 30 मिनट, और 12:30 हो गए, मतलब 12:30 बज गए हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पे को, अच्छा 12:30 बज गए हैं, सांप्रत्यम ग्रहम चलामी, अब घर चलना चाहिए। सांप्रत्यम मतलब अभी कह सकते हैं, अभी घर चलना चाहिए, अब घर चलना चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ संपन्न हुआ। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। जो शब्दार्थ हैं इनको देख लीजिएगा। सारे शब्दों के अर्थ अभी पढ़ाते समय बताए गए थे, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी के साथ में इस पाठ का अर्थ जो है वो भी इसमें दे रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। इस तरीके से आप यह पूरा पाठ का सार दिया हुआ है, इसमें हिंदी में अनुवाद दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।